दिस नैना ठाकुर, वेलकम टू अनदर व्लॉग। जय श्री राम। और आज है दशहरा, तो दशहरा की राम राम। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ रावण, और हम रावण बना रहे हैं। अचानक से सडनली ऐसे सोचा कि हाँ बनाते हैं, और मज़ा आता है ऐसे कुछ काम करने में। तो अभी बनाने वाले हैं, फिर शाम को जलाएंगे। तो मिलते हैं। अभी मैं ये घर में ढूंढ रही हूँ लकड़ी, और रावण का जो वो होता है बॉडी होती है वो बनाने के लिए, उसको एक शेप देने के लिए। तो मुझे 2 लकड़ियाँ चाहिए थी। मैं पूरे घर में देख रही थी, मेरे घर में सारा सामान मिल जाता है। अभी मैंने होम टूर दिया नहीं है, जब दूंगी तो आपको पता चलेगा मेरा घर कितना बड़ा है। सारे वेपन, सारा कुछ, मतलब हथौड़ी, कुल्हाड़ी और भी जो कुछ भी और कुछ भी चाहिए वो सारा कुछ घर में ही मिल जाता है। तो ये मैं लकड़ी ढूंढ रही थी, एक बड़ी लकड़ी चाहिए थी, एक छोटी लकड़ी चाहिए थी जो हाथ पे फंसा दूँ। और ऐसे ज़्यादा टाइम था नहीं हमको बनाना, तो 2-3 घंटे में। तो उसके लिए मैं उसी हिसाब से सोच रही थी कि हम जल्दी बना लें और ज़्यादा बर्डन भी ना पड़े, ज़्यादा टाइम भी ना लगे। तो मैंने कृष्णकांत को बुला लिया था, हमारे घर पे आता जाता रहता है। तो मैंने उसको बुला लिया था कि मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दे। फिर 2 भैया आके बोलते हैं लाओ कुल्हाड़ी से काट दे। तो मैंने कहा भैया आप परेशान मत हो, मैं काट लूँगी और मुझे आता है। मतलब सब कोई मुझे देख के ऐसे बोल नहीं सकता कि मुझे ये सब आता होगा, बट मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है ऐसे कामों में। मुझे लगता है मुझे सारा कुछ आना चाहिए, सारा कुछ आना चाहिए, और इसमें गलती है। फिर मैं छत पे गई जल्दी से, वो पतली वाली लकड़ियाँ होती हैं जो ये, फिर मैंने ऊपर से फेंका। मैंने कहा कौन लेके आए। इसमें इतने ज़्यादा काटे थे कि बनाते बनाते रावण मेरे पूरे हाथ छिल गए, पूरे हाथ कट गए, इतना जलन हो रही थी उसमें। फिर दोनों हाथों में क्रीम लगा के बैठी थी। तो फिर अभी मैंने सोचा सबसे पहले इसको मटके से जो उसका सिर बनाना था उसको पेंट कर देती हूँ। तो मैं मटका ढूंढ कर लाई थी और मैं उसको पेंट करने लगी। बट ये जो है ना बाय मिस्टेक ऐसा हो गया ब्लू कलर का, क्योंकि ब्रश में पहले से पेंट था और हमारे सारे हाथ गंदे हो गए थे। इसके बाद मुझे थोड़ा और सामान चाहिए था जो ढूंढने के लिए मैं गई। तो मुझे देखो आप क्या मिला। इसके बाद इसको सूखने को रखा, फिर मैं गई सामान ढूंढने के लिए। और मेरा जो जहाँ पे गार्डन था, जो पीछे खेत वेत था, वहाँ पे ये डला मिला। देखो नशे की हालत में। ये यहाँ डला हुआ था, और इसका तो ये आए दिन का काम है। ये कहीं भी ऐसे ही डला रहता है, इनको पीने के बाद कोई होश नहीं रहता है कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि ये उसने बताया कि ये सीढ़ी पुरानी डली हुई थी और इसका कोई काम नहीं था, यूज़लेस थी। तो हमने सोचा कि इससे अच्छा एक वो मिल जाएगा, बेस अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो हमने इसी से बनाना स्टार्ट किया इसके पैरों को, और फिर इसमें लकड़ी लपेटी, रस्सी ढूंढ के लाई। और ये थोड़ी सी घास बची हुई थी, तो मैंने इससे, ये हमारे पास रखी हुई थी, मैंने इससे इसके रावण के बाल बना दिए मटके पे लपेट के। और उसके बाद हम ये बांध रहे थे, टाइट से बांधना था। फिर इसको मैंने बोला कि इसके जो ऊपर से पाए हैं उनको जो है वो आरी से काट दो तुम। तो उसके बाद आरी से उसने काटा। फिर इसने बोला जब तक मैं आरी लेके आ रहा हूँ तब तक तुम इसमें ये लगा दो। तो मैंने इसमें पतली पतली लकड़ियाँ भरनी स्टार्ट करी। उसमें सच में इतने ज़्यादा काटे थे कि मेरे हाथों की बैंड बज गई पूरी। फिर भी मैं कर रही थी क्योंकि मुझे लगा जल्दी जल्दी हो जाए, जितना जल्दी हो बेस्ट है। मैं, क्योंकि आपको मैंने लास्ट वीडियो बताया था, मैं अगर किसी काम में घुस गई तो फिर चाहे मैं कितना भी, मुझे कुछ भी, मतलब इतनी बड़ी से बड़ी चोट भी क्यों ना लग जाए, लेकिन वो काम तो होके रहेगा फिर। इसलिए मेरे घर वाले मुझसे शायद बहुत परेशान रहते हैं। तो अभी ये चल रहा था, तो हम लोगों ने रावण का एक थोड़ा सा डब्बा घुसा के, बोरी लपेट के, सामान जितना था सारा कुछ उसमें डाल के रावण को तैयार कर दिया। रावण इतना खतरनाक लग रहा था। इसके बाद मुझे पड़ी बहुत सारी डांट, क्योंकि मैं सबसे मांगने के लिए गई कि मुझे कपड़े दे दो, पुराने कुछ कपड़े डले हों दे दो, लेकिन सब सोने में मस्त है अपना। तो मैंने सब पे चिल्ला के आ गई कि आप सोते ही रहना, यही सब करते रहना बस। और मैं चिल्ला के आ गई। मुझे जो भी कपड़ा मिला मैंने बांध दिया। और ये निकला बाई चांस, ये निकला कि बड़ी माँ की गद्दे पे जो कवर चढ़ाने को बनाते हैं ना, ये उन्होंने अपनी पुरानी साड़ी से बनाया हुआ था। तो मैंने वो नया कवर उठा के लगा दिया, और बाद मुझे बहुत डांट पड़ी। तो मैंने भी सबको सुना दिया कि जब दोगे नहीं कपड़े तो यही तो होंगे। मुझे इसको पहनाना था कुर्ता पजामा, बट मिला ही नहीं। तो इसके बाद मैंने रावण का फेस का ये बनाना स्टार्ट किया, थोड़ा सा स्केच किया, उसकी आईज़ बनाई, आईब्रोज बनाई, और मुझे वगैरह, और लिप्स बनाए, और इसको फिर रेड कलर का तिलक भी लगाया। तो मैं जल्दी कर रही थी कि जल्दी ये सूख भी गया था, क्योंकि इसको सबसे स्टार्टिंग में मैंने सबसे पहले यही सोचा कि इसी को सूखने के लिए कर दूं ताकि ये जल्दी से हो जाए, बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो अभी मैंने इसकी मूंछें बनाई थी। फिर इसमें कृष्णकांत ने बोला कि थोड़ी और बड़ी कर दो, रावण की मूंछें बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन बाद में ये थोड़ा सा बिगड़ गया था, लेकिन अच्छा लगने लगा। लेकिन हमारा रावण ना, इसका फेस बड़ा इनोसेंट सा लग रहा था, ऐसा मन नहीं कर रहा था इसको जलाने वाला, कि रावण सा लग ही नहीं रहा था, लेकिन फिर भी ठीक है। तो मैंने जल्दी से बनाया, और आप देख रहे होगे मैं कैसे गिट्टी में यहाँ पे नीचे बैठी हुई हूँ। जब भी मैं कोई काम करती हूँ ना, मुझे कोई होश नहीं रहता है कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। मेरे मैक्सिमम जो कपड़े हैं वो सिर्फ और सिर्फ पेंट लगने की वजह से
छिलने कटने की वजह से फिके हुए हैं। तो मेरी मम्मी मुझे इतना चिल्लाती है कि तुम पूरे कपड़े ख़राब कर लेती है ऐसा वैसा, तो इतना पेंट लग जाता है, वो वाला पेंट छूटता भी नहीं है कपड़ों से, तो मेरे सारे कपड़े ऐसे ही जाते हैं बेकार। तो मम्मी से मुझे बाद में बहुत डांट पड़ी इस काम के लिए भी। तो मैंने बताया उनको कि अरे वाटर कलर्स थे, वो वाले पेंट थे ही नहीं। तो बोलती है कि तुम सारे कपड़े ख़राब कर लेती हो, बाद में रोती हो मेरे पास कपड़े नहीं है। तो ये सब तो नॉर्मल डांट है, हर किसी को पड़ती है, पर मैं काम भी ऐसे करती हूँ ना थोड़ा, तो ठीक है कोई बात नहीं। बट एक चीज़ है, मुझे घर में कोई कुछ बोलता नहीं है, मैं कुछ भी करूँ, तो ये मेरे लिए थोड़ी स्पेशलिटी है मेरी। तो इसके बाद हमने रावण का सिर लगाया। आप देख रहे हो मैं इसकी आधी की आधी लग रही हूँ एकदम, कितनी छोटी सी, और ये इतना खतरनाक लग रहा था। नीचे हमने इसको बड़ी माँ की साड़ी पहनाई थी, ऊपर से हमने इसको लपेट दिया था बड़े पापा का स्वेटर। और इसके बाद दादी माँ ने बोला कि जाके मछली देखाओ कुएँ में, आज मछली देखना शुभ होता है। तो उन्होंने मुझे पकड़ाया आटा कि आटा डालना तो मछली आएगी, देख लेना। पर हमारे कुएँ में इतना बड़ा कछुआ है हमारे गार्डन में जो है, लेकिन वो सब किसी को देखते ही भाग जाता है, बहुत बड़ा कछुआ है। और डेली इतनी सारी मछलियाँ दिखती थी, लेकिन आज मैंने पूरा आटा डाल दिया पर मुझे एक भी मछली नहीं दिखी, लास्ट में मुझे आई गुस्सा, तो मैंने इकट्ठा सारा आटा उठाया और इसको लोई बनाया और इसको ऐसे डाल दिया इसमें कि शायद अब दिखे। लेकिन मेरी इतनी बुरी किस्मत कि कुछ भी नहीं दिखा। फिर मैं वहाँ से गुस्से में निकल गई, मैं फ्लावर्स की थोड़ी सी फोटोग्राफी करने लगी, और कितनी गंदी फोटो आई मेरी। और दादी बब्बा की फोटो ली। सबको बोलो दशहरा की राम राम। लो बोलो राम राम, हाथ जोड़ो दशहरा की राम। पैर पकड़ चलो बस अब बोल दशहरा की राम राम। राम राम दशहरा की। हाथ कौन जोड़ेगा, इकट्ठा करो, हाथ जोड़ो, फिर बोल दशहरा की राम राम। सीधे खड़े हो पहले। हाँ दशहरा की राम राम। जाओ। हाँ बिल्कुल सही एकदम। माँ सुनो, अगर आपसे कोई बोले कि आपको 10,000 सुनो तो, अगर आपसे कोई बोले 10,000 रुपए देंगे आपको, ये पूरी पूरी खानी खा जाओगे? नहीं खा पाओगे? क्या मरेगा? चाची आप खा लोगी? बड़ी माँ आप? हाँ ये सही बोलती, देखो दादी आप खा लोगी? क्या? ये पूरी जितनी रखी 40-50 होंगी, अगर आपको कोई 10,000 रुपए दे तो खा लोगी? 1-2 लाख दे तो नहीं खा मुन्ना दशहरा की राम राम कर लो सबको हाथ जोड़ के। बोलो तो दशहरा की राम राम। दशहरा की राम राम। दशहरा की राम राम। दशहरा की राम राम। दशहरा की सबको राम राम। रावण जैसी हंसो खोल के। हंसो तो चाची, आप हंसो रावण जैसी। हंसो तो चाची, इस रावण जैसी हंसो। किस रावण? कौन से कितने रावण होते हैं? माँ आप हंसो, आप हंस दोगी ऐसा हंसो। बोलिए सबको जय श्री राम। दशहरा की राम। दशहरा की राम राम। बच जाओ। राम राम दशहरा की बेटा। हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ तो चाचा। ले बेटा। हम भी चल दिए बाजार तक, और मेरा बहुत ज़्यादा मन था इसलिए माँ मेरे लिए आ गई थी, और थोड़ी दूर गए फिर वापस घर लौट आए थे। मज़े आ रहा था, तो हम गए थे बस स्टैंड तक माता को छोड़ने के लिए, वहाँ से लेट हो रहा था तो वहाँ से हम घर लौट के आ गए थे, क्योंकि मेरे पैर में थोड़ा सा लग रहा था और मुझे बिना स्लीपर के बिल्कुल भी चलने की आदत नहीं है। तो हम वहाँ से वापस आ गए, और रेडी भी नहीं थे, मेन रीज़न ये भी था। तो अच्छा नहीं लगता है ऐसे बिना रेडी हुए कहीं भी निकल जाना। तो वहाँ से लौटते सबसे राम राम करी। मोहल्ले की सारी लेडीज़ थी, माँ सब लोग के पैर छू रही थी, और मैंने थोड़ा सा गले वाले लगाया, सारे मेरे को आशीर्वाद दे रहे थे, और थोड़ी सी फ़ोटोज़ क्लिक करी। उसके बाद हम घर आ गई। हमारे सारे मोहल्ले की लेडीज़ हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इतनी बूढ़ी रहती है, मुझे झुक के पैर छूती है, तो मैं मना करी, अरे नहीं रहने दो आप। तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे चश्मा ऊपर चढ़ गया। तो मैं कहा चलो ठीक। ये हमारा मंदिर,
और इसके अंदर बहुत बड़ा है। और ये मैं पैदल मैंने आपको बताया हम स्लीपर नहीं पहने थे, तो ये मैं जा रही थी घर। और घर पहुंचने के बाद अब हमारा था कि हम रावण चलाएंगे। ये हो रही थी थोड़ी सी नौटंकी। एक्चुअली आज हमारे घर पे पूजा होती है सारे वेपन्स की, तो उनकी पूजा हुई और यहाँ पे बेसन के लड्डू बने को तैयार थे। तो मेरी थोड़ी सी नौटंकी चल रही थी वहाँ पे रील्स बनाने के लिए। मैंने वेपन्स के साथ उठाया और मैंने रील्स बनाई। कि हमने पटाखे छुपा के रखे थे कि कोई भी बच्चे ले ना पाए, तो इसने इतने ऊपर रख दिए थे। फिर लेके गई। अब इसमें पटाखे डालने थे, पर इसको पहले बाहर ले जाना था कि पहले सेट करते, फिर उसके बाद पटाखे भर रहे थे इसमें। तो इसने बोला कि तुम पटाखे लेके आ जाओ, न्यूज़पेपर लेके आ जाओ, सारा कुछ लेके आ जाओ, हम रावण को लेकर चलते हैं। तो ये दोनों रावण को लेकर जा रहे थे और मैं इतने सारे पटाखे लेकर जा रही थी। और मैंने वहाँ पे जाके खोले, फिर हमने मंगाए थे बस। और फिर हम इसमें बढ़ने लगे। मैंने नीचे से न्यूज़पेपर लगाया। पहले डिसाइड किया था कि मैं ही आग लगाऊंगी इसमें, मैं ही चलाऊंगी। लेकिन फिर बाद में हम लोगों ने प्लान बनाया, सारा ज़्यादा है मेरे, उन्होंने और मैंने प्लान बनाया कि हम एक रील शूट करते हैं, बहुत अच्छा चांस है। तो हम लोगों ने एक पूरा ऐसे किया कि मैं ऐसे करूँगी, फिर आप ऐसे करना, फिर ऐसे होगा। तो हम रील शूट करने के लिए पूरा प्लान बनाने लगे। तो मैंने इसको थोड़ा सा पेट में भरा कि ये जल्दी से फट जाए। और फिर दादा ने अपनी तरफ से ये माला बनाई। बोलते हैं कि यहाँ पे पूरा खाली था, अभी कोई आया नहीं था। फिर उन्होंने ये माला बनाई और माला लपेटने लगे ऐसी बांस की डोरी की। बोलते देख कितनी अच्छी लग रही। ये अब देखो सिंपल सी माला बना दी उसके गले में। और मैंने इसके देखो ये कुंडल वुंडल सब बनाए थे कान के। कितना प्यारा लग रहा था रावण, इतना सीधा सादा सा। और अब मैं ये तो बोल नहीं सकती थी कि इसको मत जलाओ, क्योंकि फिर मुझे ही जला देते सारे। तो अभी मैं ये पटाखा डाल रही थी इसमें। इसके बाद ये हमारी रील ही शूट हो रही थी। और रील शूट करने के चक्कर में मुझे आग लगानी नहीं थी उसमें। और ये ऐसी रील ही चल रही थी हमारी कि ऐसे करेंगे। मैं थोड़ा सा डर जाऊँगी, शॉक हो जाऊँगी। इसके बाद पीछे मेरे चाचा हैं और चाचा उसमें आग लगाएंगे। ये दोनों ऐसे था कि रील में मैं इसको खड़े होके कर रही होंगी, फिर ये दोनों आग लगा के वहाँ से भाग जाएंगे, मुझे लगाने नहीं देंगे। और फिर ये आग लगने लगी इसमें। और हमारे कारनामे इतने अच्छे हैं ना कि खंबे से वायर में मेल्ट होने लगा, वायर आग ऊपर गई तो पूरा जलने लगा। वहाँ से लाइट पूरी फूट गई, फूटी नहीं मतलब लाइट जो होती है वो चली गई, बंद हो गई। अब फूटा। दशहरा की राम राम। राम राम। तब रावण देखने के लिए आधा छोड़ के चली गई थी ये लोग। फिर बेसन के लड्डू बनाने लगी। तो मैं आई, मैंने कहा मुझे भी एक दे दो खाने के लिए। तो मैं ऐसे ही हूँ, मैं एक भी काम नहीं करती और आके ऐसे करती। मैंने बोला आप लोग को गुस्सा नहीं आती मेरे साथ कोई करे, मुझे बहुत गुस्सा आई। तो मतलब इन लोगों में इतना ज़्यादा पेशेंस है यार, पता नहीं कितने हाई लेवल का पेशेंस है। फिर इसके बाद हमने खाया पान। भाई आगे अपन कान को गया गुस्सा खाएं। ये सबके पैर छुए जाते हैं, दशहरा पे राम राम करी जाती है। तो ये बड़े पापा के साथ दादी की मैं वीडियो ले रही थी। इसके बाद पापा ने हमारी बड़ी माँ है, जो बड़ी माँ है, तो उनको पान खिलाया। और उसके बाद सारा ज़्यादा हंस रहे थे कि नैना को देखो वीडियो बना रही। फिर भाभी ने पैर छुए, भाभी को पान खिलाया। फिर मैंने बब्बा के साथ जाके फ़ोटो ली। मैंने कहा अच्छा मौका है, और हमारे घर पे बड़े लोगों के साथ फ़ोटोज़ लेना बहुत बहुत बड़ा वाला काम है। फिर मैंने अपने दादा की ली। और उसके बाद ये देखो आप नौटंकी बड़े पापा। अंगूठी कहाँ से अंगूठी भी तो दिखा। अब देख रही है ऐसे, लेकिन ऐसे में अच्छा नहीं लग रहा। खींचे नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा है। तो कैसे में लग रहा बता दो तुम। ऐसे में लग रहा नहीं, अंगूठी देखनी चाहिए। तो क्या करें? हाँ बस ठीक है, रुक जा ऐसे ही पकड़ लो, ऐसे सीधे। एक मिनट रुक जाओ। हाँ कौन दशहरा पे बनी। हाँ पैर दबाओ, चलो दबाओ पैर। और ये ऐसे काम मेरे ही हो सकते हैं। तो पसंद आए व्लॉग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच।